तो दोस्तों, साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म कुल 5 भाषाओं में रिलीज होगी और ऑडियंस को यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज़ के एक्सपेंशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है और इस लकड़ी के बदले में लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग में जान का बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो कि उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तो अभी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा या फिर कहे पुष्पराज। पुष्पा उन्हें रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन वे पुलिस वाले नहीं मानते हैं। जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है और उन्हें 50,000 रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी मैं उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और जब मैं पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं तब उन सबको वही 1 लाख रुपये देने की बात करता है, लेकिन इस पर भी है पुलिस वाले नहीं मानते हैं। जिसके बाद पुष्पा उनसे कहता है कि भाई 1 लाख रुपए सबको देगा। और ये बात सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सभी को 1 लाख रुपए दे देता है और पुष्पा को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। अब 1 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज़्यादा पैसों के लिए मैं कहीं भी मजदूरी करने के लिए एकदम तैयार है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम केशव होता है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। अब ज़्यादा पैसों के लिए वह एक और इसकी काम पर जाता है। यहाँ पर उसे 1,000 रुपये दिन का मिलने वाला था। दरअसल उसे यहाँ पर वही लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके यहाँ पर लाना था, जिसके बदले में उसे 1,000 रुपये तो मिलता, लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता तो जान तक का खतरा था। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंद, और उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर मैं मजदूर पुलिस की आवाज़ सुनकर वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन गोविंद जब तक यहाँ पर आ पाता तब तक तो पुष्पा ने ही यहाँ पर एक प्लान रच दिया था। और जब गोविंद यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती है। जिसके बाद पुष्पा को डराने धमकाने लगता है, तो उसको ऐसा कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले हो और हम पूरे 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई इसी ने है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब बात ये आती है कि आखिर पुष्पा ने उन लकड़ियों को छुपाई कहाँ थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं, उन्हीं पेड़ पर उन्होंने वह लकड़ियाँ छिपा दी थी। अब काफ़ी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और गोविंद यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन एक दिन पहले अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरे ट्रक को वहाँ से लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें सिर्फ वहाँ पर पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और उसकी जमकर धुनाई करके उससे पूछते हैं कि आखिर ट्रक कहाँ पर है। लेकिन मजाल है कि पुष्पा ने उस ट्रक के बारे में कुछ भी बताया हो। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उस तक नहीं करता और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताता। पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा की बोलती सिर्फ एक जगह बंद होती थी, वो है उसके पिताजी की। जब बात होती थी फ्लैशबैक के बचपन के सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी। आदमी भी उससे प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ, लेकिन पुष्पा की माँ और उस आदमी की शादी नहीं हुई और इसी कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले सीन में हम एक बहन को देख पाते हैं जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जॉली रेड्डी, जिसे शबाब और कबाब के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर का आदमी है जगा रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और यही पूरा बिजनेस संभालते हैं। तीसरे नंबर का आदमी है जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वह इस गैंग का लीडर है। सपा ने जिनकी लकड़ियों को छिपाया है, बस दरअसल इन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए मजदूरी करता है। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला है, तो वह तुरंत ही उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और उनसे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है, जिस पर कोंडा कैन भी मान जाती है और पुष्पा को 5 लाख रुपए देती है उस लकड़ियों के बदले में। और जिस बयान में बैठकर पुष्पा आया था उसे नहीं ले जाते हैं, तो 5 लाख रुपए से एक नई बहन खरीद लेता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उनकी लकड़ियां अब पुलिस के हाथों लगने लगी थी। तो यहाँ पर पुष्पा उसे एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर मेरे प्लेन से आप चलेंगे तो ये लकड़ियां जिंदगी में कभी कोई नहीं पकड़ सकता। आप कोंडा उसके प्लेन को सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियों का काम उसे ही सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टॉप कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छिपाकर वह चेक पॉइंट पार करने लगा था और गोविंद नहीं पकड़ पा रहा था। अगले सीन में एंट्री होती है सिरवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहा करती है और उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर का प्यार हो जाता है। उस पास अरवल्ली के दिन भर पीछे पड़ा रहता है, लेकिन सवल्ली उसकी तरफ एक झलक देखती तक नहीं है। लेकिन एक दिन सिरवल्ली और सिरवल्ली की फ्रेंड जब पिक्चर देखने गए थे तो उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, जिसके बाद वहां पर कटलेट जाता है और उनसे कहता है कि ये 1000 रुपये रखो, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बार पुष्पा को हंसकर देखना होगा, जिस पर सवल्ली भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सवल्ली एक मंदिर के पास पुष्पा को हंसते हुए देख रही होती है और ये देखकर पुष्पा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही सिरवल्ली से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। उसके पास जब मैं बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसने इस काम के लिए उसे 1000 रुपये दिया था। अगले सीन में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल सिंह और पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के अंडर में ही काम करती है। तो यहाँ पर मंगल सीन उसे कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे एक काम देता है। मंगल सेन उससे कहता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं इस जगह पर वह लाल चंदन की लकड़ियों को रखेगा, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि इन लकड़ियों की रक्षा कर सके और इस काम के लिए कोंडा की नज़रों में पुष्पा के अलावा कोई और दूसरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद अड्डे के बारे में पुलिस को खबर लग जाती है, तो यहाँ पर बसपा इन सारी लकड़ियों को नदियों में फेंक देता है और जब पुलिस यहाँ पर चेक इन करने आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लकड़ियाँ तैर तो हो ही गई थी वो डैम के पास आकर रुक गई थी और वहाँ पर कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन सारी लकड़ियों को बहने से बचा लिया। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनों के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह पैसे दे रहा है। मैं उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों के लिए 25 लाख देता है, जबकि वह इन्हीं लकड़ियों को बेचकर चेन्नई से 1 करोड़ रुपए कमाता है। रिपोर्ट से कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए, जिस पर कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि तू खुद ही जाकर मंगल सिंह से बात कर ले और अगर उसने बात मान ली तो आधा आधा हम बांट लें। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू की यहाँ पर बात करने के लिए जाता है। मंगल सीन उसे कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले में 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए, जिस पर कोंडा रेड्डी उससे कहता है कि तू खुद ही जाकर मंगल सिंह जी से बात कर ले और अगर उसने बात मान ली तो आधा आधा हम बांट ले। में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनों के यहाँ पर बात करने के लिए जाता है। मंगल सीन उसे कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले में 50 लाख रुपए दे, वरना हम इन लकड़ियों को डायरेक्ट चेन्नई में भेज देंगे। तो मंगल सिंह उससे कहता है कि चेन्नई को पहुंचाने में इन लकड़ियों के बदले में उसे 15 चेक पॉइंट पार करना पड़ता है और इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाने पड़ते हैं। जिस पर पुष्पक से कहता है कि ये काम तो भय भी कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे हैं। तो मंगल सिंह उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब उस उन्हीं के फ़ोन से तुरंत ही चेन्नई में मोगन को कॉल कर देता है और उसे लाल चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर करता है। तो यहाँ पर मैं पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हें धो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुँच चुका है मोगन से मिलने के लिए और उसे डायरेक्ट बात करता है लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में। मैं उससे कहता है कि अब उसके पास भी डायरेक्ट ही लकड़ियाँ भेजेगा। जब मैं कोंडा रेड्डी को फ़ोन करता है तो कोंडा रेड्डी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल जी ने हमें इस काम के लिए 25 लाख दिया करता था, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल वली के फादर ने कुछ बातें लीक कर दी थी, इसलिए उसने उन्हें बंदी बना लिया है। साथ में उसने सरवल्ली को भी लेकर आ गया और बाई सरवल्ली से कहता है कि एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद भी उसके फादर को छोड़ देगा। और फिर सरवली ये बात तुरंत ही पुष्पा को बताती है। ये सब बताने के बाद में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तब उस पर तुरंत ही जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत होता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मैं होश में ही नहीं आ रहा था, इसलिए कोंडा रेड्डी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये किसने किया। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के साथ उन्होंने जो किया उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कॉर्नरेट दिया जाता है।
उनकी ये बातें मैं सुन लेता है, लेकिन ये बात पुष्पा और कटलेट को नहीं पता चलती। और जब कोंडा रेड्डी एक दिन पुष्पा को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, तभी अचानक बेहोश से वहां पर बंदी बना लेते हैं, उसके मुंह को भी ढक देते हैं। और जब कोंडा रेड्डी उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल भाई गोली मंगल सिन्हा के साले ने चलाई थी। आगे हमें इस फिल्म की सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पुष्पा उन सभी को मार देता है और यहाँ पर मैं जगारेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि मैं उसका बिजनेस पार्टनर था। और जब ये बात मंगल सिंह को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है, तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल सिन्हा की है। दरअसल हम उनसे लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसा मांग रहे थे, लेकिन मंगल सिंह है हमें बहुत कम पैसा दिया है, जबकि लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ में उनसे कहता है कि मैं लकड़ियों को इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इन लकड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, दुनिया में सिर्फ हमारे इलाके में ये पाए जाती हैं। तब हमें ले पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंदर ही पूरा काम होगा। तो अब लकड़ियों को काम बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और अब इंडिया के कोने कोने में ये लकड़ियां पहुंचने लगी थी और पुष्पा यहाँ पर अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और अब पुष्पा की टक्कर में भी कोई नहीं था। आगे कुछ दिनों में हम देखते हैं कि भावर सिंह शेखावत की पुष्पा हर एक बात मानने लगा था, जैसे पुष्पा उसकी कठपुतली बन गया हो। अब वो दिन भी आ गया जब पुष्पा की आज शादी है, लेकिन पुष्पा शादी से गायब है और वह है तो भावर सिंह के साथ जश्न मना रहा है। यहाँ पर भावर सिंह और पुष्पा काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट और पुष्पा भावर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है और पुलिस स्टेशन में तुमने मुझसे जो भी बात कही थी उसे अभी तक याद है। और वह अभी तक इसलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी और माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुँचेगा और तेरी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। साथ में वो भावर सिंह के कपड़े भी उतरवा देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है ऐसे ही बिना कपड़ों के अगर पब्लिक में चला गया तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर तू पब्लिक के सामने बिना कपड़ों के गया तो उसके सामने कुत्ता तक नहीं थूकेगा उस पर। यहाँ पर भावर सिंह की उसकी औकात बताकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर भावर सिंह भी आग बबूला हो रहा था और घर आकर उसने सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोटों को जलाया था और फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और सिरवल्ली की शादी को होते हुए देख पाते और यहीं पर पुष्पा 1 मूवी खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑयल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।